हिंदुस्तान को अगर चांद पर कोई लेके गया तो मोदी की वजह से गया है। अदरवाइज तो ये हिंदू मुस्लिम में अलझ के रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। देश का विकास चाहिए तो मोदी को ही लाना पड़ेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो मोदी जी के स्मारक पर ही आई है। जब तक आपके पास में पूर्ण बहुमत नहीं होगा आप कार्य नहीं कर पाएंगे। आप ये खुद ही देख लीजिए, संसद के अंदर आपके बिल क्लियर हो जाते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द पार्लियामेंट। वो कहते हैं कि नहीं जी हमको तो कुछ नहीं करना, हम तो संसद ही नहीं चलने देंगे, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, इनका पैसा है। तो उनके ऊपर क्यों नहीं उसके ऊपर वो लगाम लगाई जाती है कि अगर वो काम नहीं करने दे रहे तो उनको भी तो आप जैसे कहते हैं कि सस्पेंशन क्यों नहीं करते हो और साथ ही साथ उनकी सैलरी क्यों नहीं काटते हो। 24 का मिजाज बताइए, जनता का मिजाज किस तरह? सुपर 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 मोदी जी आ रहे हैं, सुपर। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अभी आप जनता का राय ढूंढना चले जाओ, सब वही बताएंगे तुम्हें। मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। देश के लिए मोदी ही कर रहा है और मोदी ही आएगा। हिंदुस्तान को अगर चांद पर कोई लेके गया तो मोदी की वजह से गया है। अदरवाइज तो ये हिंदू मुस्लिम में अलझ के रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। देश का विकास चाहिए तो मोदी को ही लाना पड़ेगा। कह रहे क्या विकास, महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई। कौन सी बेरोजगारी कब 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 खत्म हो सकती है? 140 करोड़ की जनसंख्या है, कैसे बेरोजगारी खत्म हो सकती है? किस देश की खत्म हो गई? किस देश की खत्म हो गई? यही मुद्दा कांग्रेस ने कौन सी खत्म कर दी? महंगाई कांग्रेस ने कौन सी खत्म कर दी थी? जो कहता है ये इनकी बातें करते हैं और फिर इनको टाइम कितना दिया है? उसको 60 साल दे दिया, इसको 60 महीने भी नहीं दिए गए थे। कोई गड़क नहीं, 60 साल में अंपायर खड़ा कर दिया, उसके टाइम में हंस बन चुके थे। आप नहीं है, देखने के लिए आंखें चाहिए, सोचने के लिए दिमाग चाहिए, समझे? ये बताऊं तुम्हें, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। धर्म से ऊपर देश के लिए सोचना पड़ेगा। धर्म बाद में है, देश पहले है। भाजपा वाले पहले धर्म देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देश पहले है, देश पहले है। देश का बेड़ा गर्क हो गया, कह रहे हैं उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, इन्होंने सबको अपना सोचने का फर्क है। अपना सोचने का फर्क है और कुछ नहीं है। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। क्यों आएगा ये कारण तो बताइए। अरे भाई साहब आप पूरी जनता से पूछिए ना। पूरी गफलत में जी रहे हैं, गफलत में हो सकता है। 21 मई 2024 को यही बता देंगे हम। बता देंगे आपको क्या ताज किसके सर पे जा रहा है, समझे? ताज किसके सर पे जा रहा है? लाल किला पर अगला झंडा मोदी ही फहराएगा, ये भी कंटिन्यू है, कंफर्म है। अगली बार नहीं 5 दूनी 10 यानी 10 बार फहराएंगे वो। हर 6 महीने बाद झंडा फहराया जाएगा यहाँ पे। भाई साहब 6 महीने बाद क्यों? अरे यार 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्रपति को भी तो मौका देना पड़ेगा आपको। तो भाई एक बात तो बताओ तुम्हें, जब हम मौजूद हम हैं, राष्ट्रपति की तो बहुत दूर की बात आ गई है, हम तो मोदी जी से कहेंगे झंडा फहराओ। क्या लग रहा है अंकल जी, 24 का मिजाज किस तरफ है? 24 का मिजाज एक बार फिर मोदी सरकार। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और जिस हिसाब की सुरक्षा हमें प्रदान की है इस देश को, मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति हमारे को वो सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। क्योंकि इन 10 सालों के अंदर अगर हम देखा जाए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय छवि के अंदर भारत जो एक इस स्थान पे था आज इस स्थान पे है। भारत के पासपोर्ट की जो अहमियत है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर पहचानी गई है, भारतीयों को पहचाना गया है। तो ये एक बहुत रीज़न है कि, और साथ ही साथ सुरक्षा कि पहले इन दिनों के अंदर इतनी सुरक्षा हो जाती थी, हमको घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था कि कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए, मार्केट के अंदर बम ब्लास्ट नहीं हो जाए। अगर आप खुद ही देखें तो हमारी ये वाली भगवान की दया है कि ये वाले हमारे पास में ब्लास्टों को हम नहीं झेल रहे हैं। एक जो आपका टेररिज्म है उसको हम नहीं झेल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब इस चीज़ की बात करते हैं, आपने 2 मुख्य बिंदु उठाए। मोदी की विदेश यात्रा के ऊपर विपक्ष बड़ा सवाल उठाता है कि करना धरना कुछ नहीं है, बस प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्लाइट मोड में रहते हैं, अलग अलग देश घूमते रहते हैं, उससे फ़ायदा क्या हुआ इस देश का? और दूसरा, टेररिज्म की जब बात की जाती है तो लगातार पूछते हैं कि पुलवामा में क्या हुआ, इन पे क्या बोलें? देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री जो अपनी छवि और जो इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर लाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, वो 2 जेट लेके नहीं जाते थे, वो अपने एक जेट के अंदर जाते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा उनका संसदीय शिष्टमंडल होता है, उनके साथ के अंदर बिजनेसमैन होते हैं। वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट के ऊपर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए साइन करते हैं, अकाउंट को संधियाँ लगाते हैं वहाँ पर।
जितना पैसा वो खर्च करते हैं ना अपनी क्षेत्र यात्रा के अंदर, उनकी ड्रेस से ही वो जो ऑक्शन होती है ना, वो पैसा रिकवर हो जाता है। जो वो ड्रेस पहनते हैं ना, वो प्रधानमंत्री उसको ऑक्शन कर देते हैं, और जो उनको गिफ्ट मिलते हैं उसको भी ऑक्शन करते हैं। वो वाला पैसा उनके लिए विदेश यात्राओं के लिए निकल आता है। और साथ ही साथ के अंदर जो हम जो बोल रहे हैं, जो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। मैं रहता हूँ, आप रहते हैं, ये रहते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की रीतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ हैं। तो काम करने से पहले ही सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और सीढ़ी चढ़ने से पहले उसको आप खींच देंगे तो वो लकूना तो हमारे अंदर ही है ना, छेद हमारे अंदर ही है, जिसकी वजह से ये हम जो ये पुलवामा या हमारे सैनिक शहीद होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो अपने साथ बिजनेसमैन वगैरह को भी लेके जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं बिजनेसमैन को नहीं, अडानी साहब को लेके जाते हैं। ये देश उन्होंने अडानी के हाथों बेच दिया। देखिए ऐसा है कि लांछन तो सब पे ही लगते हैं, तो अब अडानी को दे दिया या अडवाणी को दे दिया, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। क्यों? अगर आप देखें कि जो रिलायंस इंडस्ट्री उठी थी, धीरू भाई अंबानी साहब जो उठे थे, वो कांग्रेस के टाइम पे ही उठे थे। और अडानी साहब हर व्यक्ति का, हर ग्रह का एक क्षेत्र होता है। जैसे कि आज मंगल ग्रह आपको डोमिनेट कर रहा होगा और कल आपका शनि ग्रह डोमिनेट करेगा, तो उसी तरह से बिजनेसमैन जिस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसी टाइप से वो ले रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ तो यही क्षेत्र यही है कि बोलो कि ये नहीं है कि आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। बिजनेसमैन जो है, आपको अडानी ने अगर इंडस्ट्री लगाई है तो हमारे को रोजगार भी तो मिला है। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ उसने अपने पॉकेट के अंदर ही डाला है, नहीं। एक और सवाल बार बार पूछते हैं लोग कि देखो एयर इंडिया बेच दिया, सरकारी कंपनीज बेच दी, सरकार से कुछ समझ नहीं रहा। कांग्रेस ने जो एम्पायर खड़ा किया, मोदी सरकार बस उसे बेचने में लगी हुई। दिल्ली के अंदर अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स के 8 होटल थे, जिसके अंदर रंजीत होटल बेच दिया, जनपद होटल के अंदर ऑफिस खोल दिया, अशोक यात्री निवास कांग्रेस सरकार ने बेच दी, कनिष्का होटल उन्होंने बेच दिया, सम्राट होटल सिक्योरिटी की वजह से के पास में है। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो अरुण शौरी जी लाए थे, कांग्रेस ही लेकर आई थी डिसइन्वेस्टमेंट। जो आपका सरकारी खजाना खत्म हो चुका था, आपका सरकारी खजाना जब खत्म हो गया था, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? सरकार के में पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा तो वो डिसइन्वेस्टमेंट से ही आएगा ना। तो एयर इंडिया जब वो लॉस में चल रही है और आपको एयर इंडिया को आपको बेल आउट देना पड़ रहा है सरकार को बार बार करोड़ों रुपए का, लेकिन वो सरकारी तंत्र जो है उसको ठीक से नहीं चला पा रहा, तो उसको प्राइवेट हाथ के अंदर देने में हर्जा क्या है? जो फायदे वाली है उसी को देंगे क्या? जो फायदे की कंपनी है उसी। अच्छा, अब पॉलिटिकल बात थोड़ी सी करते हैं अंकल। जो इंडिया अलायंस बना है 26 दलों का, स्पेशल 26 गठबंधन, जो एनडीए के सामने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेगा और कह रहा है 1-to-1 फाइट होगी तो मोदी को हरा ले जाएंगे, क्या लगता है आपको, कैपेबल है वो? देखिए, मैंने अपने स्टार्टिंग के वक्तव्य के अंदर यही बोला कि ये चाहे कितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं, एनडीए के अंगेज में मोदी जी के अंदर मोदी ही आएंगे 2024 के अंदर। और मेरे ख्याल से अगर हमको जनमानस को और हमारे जितने भी हम यहाँ पर अगर खड़े हुए हैं, हमको ये चीज़ को सोचना पड़ेगा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, आप ये बताइए एनडीए के अंदर किसको प्रोजेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री के लिए? इंडिया के अंदर किसको? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जननायक करके प्रमोट कर रही है उनको, क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी। जो चीज़ 1977 के बाद के अंदर जनता पार्टी बनी थी और जनता पार्टी टूट के फिर 2 लोकदल बनी, चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, आपके सतीश आई.के. गुजराल बने, लेकिन कितने दिनों के लिए चला पाए सरकार को? और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो मोदी जी के स्मारक पर ही आई है। जब तक आपके पास में पूर्ण बहुमत नहीं होगा, आप कार्य नहीं कर पाएंगे। आप ये खुद ही देख लीजिए, संसद के अंदर आपके बिल क्लियर हो जाते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द पार्लियामेंट। जो वो कहते हैं कि नहीं, हमको तो कुछ नहीं करना, हम तो संसद ही नहीं चलने देंगे, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, इनका पैसा है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं उसके ऊपर वो लगाम लगाई जाती है कि अगर वो काम नहीं करने दे रहे तो उनको भी तो आप जैसे कहते हैं कि सस्पेंशन क्यों नहीं करते हो, और साथ ही साथ उनकी सैलरी क्यों नहीं काटते हो? उनकी सैलरी भी काटो ना, वो जब काम ही नहीं कर रहे तो उनकी सैलरी काटो। ममता बनर्जी ने बंगाल में मात दी थी भाजपा को और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थी वो, क्या लग रहा है उनके अंदर ये कोई दम है? क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे सिमट गई हैं अपने क्षेत्र के अंदर ही। आपकी मैं नाम नहीं लेना चाहता क्षेत्रीय पार्टियों का, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सिर्फ सीमित हैं 5-6 सीटों के लिए ही,
लेकिन जब आपकी विधानसभा बनेगी तो हो सकता है कि क्षेत्रवाद जो है वो उसको डोमिनेट करे, लेकिन जब भारत की बात आएगी तो लोकसभा के अंदर मोदी ही आएंगे। अच्छा, यूपी और बिहार के लिए कहा जाता है कि वो देश का मोड सेट करते हैं। यूपी को लेके बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है और वोटर्स भी कॉन्फिडेंट है कि यूपी में तो बीजेपी लीड में है, लेकिन बिहार के दो नेताओं ने, नीतीश जी और लालू जी ने, एक जो मोशन खड़ा किया जिससे इंडिया अलायंस बन पाया है, वो कह रहा है यही जो होगा ना बीजेपी की ताबूत का कील बनेगा। इस पे क्या कहें? देखिए, हम इस टाइम अगस्त के लास्ट वीक में हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमारे पास में 9 महीने का समय है और 9 महीने के समय के अंदर शतरंज के अंदर गोटियां कहाँ बैठेंगी, लालू जी कहाँ जाके बैठेंगे, नीतीश कुमार जी कहाँ जाके बैठेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। चलिए, अंतिम सवाल, नई नवेली जो राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो दम भरती है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी से घबराते हैं इस देश में तो वो अरविंद केजरीवाल से घबराते हैं, क्योंकि उनका मॉडल विदेश से देखने लोग आते हैं। उनके अंदर कोई स्कोप नज़र आ रहा है मोदी को टक्कर देने का? ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम जो आम आदमी ने क्रिएट किया था, सब कुछ फ्री देने के चक्कर में, ऐसा नहीं हो कि फ्री के चक्कर के अंदर भारत जो है वो श्रीलंका बन जाए या नेपाल बन जाए। ये फ्री ब्रीज का ज़माना नहीं है, आप प्रोड्यूस करो और पाओ। वही तो वो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री भी तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो फ्री भी नहीं है। सर, वो तो पॉलिसीज़ जो पहले से चल रही हैं, 1947 से चल रही हैं, फ्री राशन की चल रही हैं, गैस की चल रही है, उज्ज्वला की चल रही है, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। उसको ओवरनाइट जो है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। वो जिसे कहते हैं, अगर आप देखें कोविड के बाद के अंदर इंडियन रेलवेज़ के अंदर सीनियर सिटीज़न के अंदर जो डिस्काउंट दिया जाता था वो ख़त्म कर दिया। तो आने वाले समय के अंदर भी ये जो फ्री ब्रीज हैं, जो आपको फ्री के अंदर चीज़ें बांटी जा रही हैं दोनों हाथों खोलकर, फ्री ब्रीज, अगर मैं बोलता हूं कि मैं चुनाव जब लड़ूंगा तो मैं आपको ये फ्री चीज़ें दूंगा, वो एक पार्टी आपको दे रही है, ना कि सत्ता के अंदर। आप सरकारी तंत्र का जो आपका जो कोष है, सरकारी कोष है, आप उसमें से पैसा निकाल के मत दीजिए ना, आप अपनी पार्टी के कोष में से फ्री दीजिए ना। आप उसके राष्ट्रीय कोष में से क्यों दे रहे हैं? पार्टी का जो हमारा पैसा है वो फ्री में क्यों दे रहे हो? ये क्वेश्चन ये भी तो उठता है ना कि आप फ्री बीज क्यों दे रहे हो? आप अनाउंसमेंट करते हो कि मैं दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं पानी फ्री दूंगा, मैं डीटीसी बस फ्री दूंगा। वो तो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है ना, मैनिफेस्टो है। जीतने के बाद के अंदर तो वो सरकार बन गई ना, वो सरकार का एजेंडा नहीं है ना। तो आप सरकारी अपनी आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्यों चला रहे हो? या फिर सरकार आपके आम आदमी पार्टी के फंड में से ही पैसा दो ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।